क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना हार्ड वर्क करते हैं उतना रिटर्न कभी नहीं मिलता? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने पॉज बटन दबा दिया हो और आप बस वहीं अटके हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि आपकी सोच है। हाँ, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती है। सोच बदलो, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि वो सच है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, आज हम अनकवर करेंगे उस रहस्य को जिसने हर सक्सेसफुल इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। पॉजिटिव माइंडसेट। ये माइंडसेट सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये वो शक्ति है जो आपकी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का रास्ता दिखाती है। ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपके सोचने, समझने और जीने का तरीका बदलने के लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और सक्सेस की लहर आए तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए। और अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई चूज पॉजिटिविटी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस शानदार सफर को जहां आपकी सोच बदलेगी और आपकी जिंदगी को नई उड़ान मिलेगी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक किसान एक छोटा सा बीज लेकर जमीन में बोता है, उसे पानी देता है, सही मात्रा में खाद देता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो उस बीज पर भरोसा करता है कि एक दिन यह बीज बड़ा होकर एक मजबूत पेड़ बनेगा। अगर किसान को शुरू से ही यह शक हो कि बीज खराब है या यह कभी पेड़ नहीं बनेगा, तो क्या वह उसकी देखभाल उसी उत्साह से करेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह हमारी सोच भी बीज की तरह होती है। हमारे विचार हमारी जिंदगी का फाउंडेशन बनाते हैं। अगर हम अपने दिमाग में नेगेटिविटी के बीज बोते हैं तो हमारी जिंदगी में वही उगता है, डर, असफलता और सीमाएं। लेकिन अगर पॉजिटिविटी के बीज बोएं तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में ग्रोथ, सक्सेस और हैप्पीनेस का पेड़ खड़ा होगा। दोस्तों, हर सफल इंसान की कहानी में एक चीज कॉमन है, उनके थॉट्स। मान लीजिए आप एक मैराथन दौड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर पहली ही सोच यह हो, मैं तो इसे कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आपने अपनी हार पहले ही तय कर दी। ये सोच आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि कोशिश करना बेकार है। अब एक दूसरी सिनेरियो सोचिए। मान लीजिए आप खुद से कहते हैं, मैं इसे कर सकता हूं, यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। तो क्या होगा? आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस और स्ट्रेटजीज पर काम करने लगेगा। यह एक तरह का सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। जो आप सोचते हैं वही सच बनने लगता है। दोस्तों, लेकिन क्या होता है जब हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं? ये नेगेटिव थॉट्स एक इनविजिबल दीवार की तरह काम करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो बचपन में कई बार पब्लिक स्पीकिंग में हकलाया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसने मान लिया कि वह कभी भी अच्छी तरह बोल नहीं पाएगा। अब ये सोच उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। जब भी उसे पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिलता है, वह खुद से कहता है, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, सब हंसेंगे। इस लिमिटिंग बिलीफ की वजह से वह कभी स्टेज पर जाने की कोशिश ही नहीं करता। दोस्तों, असल में नेगेटिव थॉट्स एक डर का इल्यूजन बनाते हैं। यह डर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देता, लेकिन सच्चाई यह है कि यही कंफर्ट जोन आपको रोक कर रखता है। अब सवाल यह है कि हम पॉजिटिविटी को कैसे चुनें? क्या इसका मतलब है कि चैलेंजेस या मुश्किलें नहीं आएंगी? बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसका मतलब यह है कि आप प्रॉब्लम्स को एक नई नज़र से देखेंगे। सोचिए, एक लड़का जिसका बिजनेस पहले साल ही फेल हो गया। नेगेटिव माइंडसेट कहता है, मेरा लक खराब है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन वही लड़का पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचता है, ये मेरी लर्निंग थी, अब मैं जानता हूं कि मुझे क्या नहीं करना है, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। ये फर्क है चॉइस का। आप हर दिन डिसाइड करते हैं कि आप किस नजरिए से चीजों को देखेंगे। चैलेंजेस को आप फेलियर्स की तरह देख सकते हैं या अपॉर्चुनिटीज की तरह। ये डिसीजन आपकी सोच की ताकत को डिफाइन करता है। दोस्तों, आपकी सोच एक बीज है। आपको तय करना है कि आप कौन सा बीज बोएंगे, नेगेटिविटी और डर का या पॉजिटिविटी और ग्रोथ का। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने सोचने का तरीका बदलना और उसे बेहतर बनाना शुरू करें। जो आप सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बनता है।
दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था जो हमेशा खुश रहता था। लोग उसे देखकर हैरान होते थे कि वह इतनी मुश्किल जिंदगी में भी हमेशा मुस्कुराता क्यों है। एक दिन एक युवा लड़का उनसे पूछ बैठा, बाबा, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आई? बाबा हंसते हुए बोला, परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं बेटा। फर्क बस यह है कि मैं अपने दुखों पर ध्यान नहीं देता, मैं उन चीजों पर ध्यान देता हूं जो मेरे पास हैं। ये बात सुनकर लड़का और भी हैरान हुआ। उसने पूछा, तो आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? बूढ़ा आदमी बोला, मैं हर सुबह 3 चीजें सोचता हूं जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। जैसे कि आज मैं जिंदा हूं, मेरे पास खाने के लिए भोजन है और मेरी आंखें इस खूबसूरत दुनिया को देख सकती हैं। यही ग्रेटिट्यूड है जो मेरे दिल से नेगेटिविटी को दूर रखता है। दोस्तों सोचिए, अगर आप हर सुबह उठते ही शिकायतों की लिस्ट बनाने लगें, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मुझे नौकरी पसंद नहीं है, या मेरी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, इन विचारों से आपका दिन शुरू होते ही कैसा लगेगा? अब इसके विपरीत सोचिए। आप सुबह उठें और लिखें, मैं अपनी सेहत के लिए थैंकफुल हूं, मुझे एक और दिन मिला है कुछ नया करने का, मेरे पास एक सपोर्टिव फैमिली है। दोस्तों, ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को नेगेटिविटी से दूर और पॉजिटिविटी की तरफ खींच लेती है। ग्रेटिट्यूड वो चाबी है जो आपके माइंड के दरवाजे पर लगे दुख और चिंता के ताले को खोलती है। अब एक और कहानी सुनिए। रिया नाम की एक लड़की थी जो हमेशा खुद को कमजोर और असफल मानती थी। जब भी उसे कोई नया काम करने को कहा जाता, वह खुद से कहती, मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो हमेशा गलती करती हूं। एक दिन उसकी एक दोस्त ने उसे समझाया, रिया, तुम्हारे ये शब्द तुम्हारे दिमाग पर जादू की तरह काम कर रहे हैं। अगर तुम खुद से बार बार कहोगी कि तुम असफल हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा। रिया ने तब एक नई आदत शुरू की। जब भी उसके मन में कोई नेगेटिव थॉट आता, वह उसे तुरंत पॉजिटिव थॉट से बदल देती। जैसे मुझसे ये नहीं होगा को उसने बदल दिया, मैं इसे सीख सकती हूं। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। दोस्तों, नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज करना आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि ये वही दीवारें खड़ी करता है जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने से रोकती हैं। अब सोचिए, आप एक प्रोजेक्ट पर महीनों तक मेहनत करते हैं और आखिर में वह फेल हो जाता है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद गुस्सा, निराशा या अपने आप को कोसना। यही हमारा डिफॉल्ट माइंडसेट होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मान लीजिए कि आप फेल होने के बाद खुद से पूछते हैं, मैंने इस प्रोसेस से क्या सीखा? हो सकता है आपको पता चले कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी और अगली बार आप इसे बेहतर बना सकते हैं। एक बार एक महान कलाकार से किसी ने पूछा, आप इतनी बार असफल हुए, फिर भी आप कैसे आगे बढ़ते रहे? उसने जवाब दिया, मैंने हर असफलता को अपना मेंटर माना, हर फेलियर ने मुझे कुछ नया सिखाया। दोस्तों, फेलियर्स को नेगेटिविटी की तरह देखने के बजाय अगर हम उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना शुरू कर दें, तो पॉजिटिविटी अपने आप हमारे साथ हो जाएगी। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढने की आदत हमारी जिंदगी को हर तरह से बेहतर बना सकती है। ये कोई जादू नहीं है जो एक रात में काम करेगा, लेकिन अगर आप इसे रोज अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदल जाएगा और यही माइंडसेट आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। याद रखें,